बड़ी खबर तो शाम में बीजेपी की सम्मान रैली आज थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी की सम्मान रैली। तो शाम से बड़ी खबर बीजेपी की आज सम्मान रैली और कृषि मंत्री जेपी दलाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। तो शाम में बीजेपी की सम्मान रैली आज होनी है और जेपी दलाल इसकी अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव भी इसमें शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता माफ कीजिएगा हमारे सहयोगी शमशेर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी, बीजेपी की आज सम्मान रैली तो शाम में है, एक बड़ा मकसद यहाँ पर इसके पीछे दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से बातचीत आपने जब जेपी दलाल से की थी वो भी हमने खबरफास्ट पर चलाई थी, उसमें सबसे एक चीज यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी की कोशिश अब यह है कि जहां पर पिछली बार कमल नहीं खिला वहां पर अब कमल खिलाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, चीजों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, क्या कुछ आंकलन कर पाए हैं कि इसका क्या मकसद यहाँ पर दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दें, पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम की जो है औपचारिक शुरुआत होनी है और इस कार्यक्रम में कई दिग्गज हस्तियां पहुंचने वाली हैं, चाहे बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव की बात हो, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और इसके साथ साथ जो खुद कृषि मंत्री जो इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आपको तमाम जानकारी दें कि इस कार्यक्रम का जो पूरा फोकस है वो जनप्रतिनिधि जो पंचायत प्रतिनिधि है उनकी तरफ से एक सम्मान समारोह, और इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान तोशाम विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ भिवानी की बाकी जो 3 अन्य विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फोकस में रखेगी। और ये महत्वपूर्ण रहेगा इस कार्यक्रम के जरिए कि जो पिछली बार 4 विधानसभाएं थी उनमें से 3 पर बीजेपी जो है कमल खिलाने में कामयाब होती है, लेकिन एक तोशाम ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी जो कमल खिलाने में कामयाब नहीं रहती है। तो फोकस इस विधानसभा को इस लिहाज से रखा गया है और साथ साथ एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। इस इलाके में भी कमल खिलाने का 2024 में मकसद रहेगा, पर उससे महत्वपूर्ण बात यह कि इस रैली के जरिए संदेश क्या जाता है पूरे प्रदेश में। दक्षिण हरियाणा का ऐसा इलाका पड़ता है जिस इलाके की जो आवाज है वो चंडीगढ़ के साथ साथ दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास होगा, जिसमें जेपी दलाल की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और तमाम जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की उनकी भी कोशिश रहेगी। और इस कार्यक्रम का फोकस क्या रहेगा और क्या बातें महत्वपूर्ण रहेंगे, मेरे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम में उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं आप लोग, कार्यक्रम का जो एजेंडा है वो क्या है और अपना परिचय के साथ आप। मैं जोगेंद्र मलिक, व्यापार मंडल प्रधान तोशाम, और जो चेयरमैन साहब अनीता मलिक जी जिला परिषद चेयरमैन बनी है उनका देवर हूँ जी। तो ये सम्मान समारोह उन्होंने ही आयोजन किया हुआ है इनका, और इसके अंदर ये है कि भी पूरे हल्के के अंदर जो भी दिखते हैं परेशानियां हैं उनमें कार्य करवाने के लिए, क्योंकि पहले हमारे बड़े भाई स्वर्गीय राकेश मलिक जी यहाँ कार्य करते थे पार्टी के लिए, लेकिन उनकी षड्यंत्र के तहत हत्या करवाई गई थी, उनको रास्ते से हटाया गया था। अभी 9 साल के बाद ये दोबारा से एक मौका मिला है हमें कि भी पूरे हल्के के अंदर अच्छे कार्य किए जाएं, इसलिए सम्मान समारोह के रूप में। और हमारे मंत्री जी ने इसमें, कृषि मंत्री जी ने बड़ा योगदान दिया है चेयरमैनी के अंदर, तो वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हीं के अनुरूप जिस प्रकार से कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है सारा पूरा तोशाम हल्के के रूप में कार्यक्रम करवाया गया है। अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगा इस इलाके की जो कुछ चुनौतियां, एक पीने के पानी की बड़ी समस्या इस इलाके को रही है, साथ साथ नहरी पानी को लेकर कहा जाता है कि आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने के बाद भारतीय जनता पार्टी करती रही। तो कितना बदलाव आपने इन 8 सालों में देखा और कुछ कमियां जो रही हैं वो क्या आपको लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के जरिए आप लोग रखने वाले हैं कृषि मंत्री के सामने, सरकार के समक्ष? जो पीछे कार्य हुए हैं और जो कुछ कमियां रही हैं, सब जो सिंचाई के पानी की कमियां रही है, चाहे वो सुंदर ब्रांच का हो या निगाना फीडर का हो या उसके अलावा अपना कैरू साइड से अपना जुई वाला हो, तो जो भी ये समस्याएं हैं ये हम पूरा जोर शोर से आज मंत्री जी के पास और हमारे जो अतिथि गण हैं उनके पास जोर शोर से पूरी हल्के की डिमांड रखेंगे। एक बात मैं और समझना चाहूंगा, ये इलाका जो है इसको बंसीलाल परिवार के क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। किरण चौधरी यहाँ से विधायक हैं और 3
विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कमल खिला पाती है। अब चेयरमैन ही आपके हाथ में है, आपके परिवार के अंडर में है, तो क्या आप लोगों का फोकस रहेगा? क्या आपके सामने जो है तैयारी है आने वाले 24 के चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो पार्टी आदेश करेगी कमल खिलाए तो तोशाम के अंदर इस बार पूर्ण, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तोशाम के अंदर कमल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज ये जनसभा आपको ये जो जनसभा आज हो रही है ये सभी को दिखा देगी कि तोशाम के अंदर इससे पहले इतना बड़ा जनसैलाब नहीं उमड़ा होगा जो आज जनसैलाब उमड़ेगा। और जो ये यहाँ के विधायक कहते हैं कि भी हम काम करवाने की, या चौधरी बंसीलाल के टाइम में काम हुए थे कुछ, ये मैं मानता हूँ, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन अब उसके बाद जब से ये विधायक यहाँ पे बनते आ रहे हैं तो उन्होंने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया। और एक कलम के नाम से भी कि कलम कलम करके पूरे हल्के को बगलाने का काम करती रहती है। तो हमारे पास वो कलम तो है नहीं, लेकिन हम अपने भाईचारे के साथ पूरे हल्के के साथ मिलकर के काम करवाने का प्रयास करेंगे। और ये हल्का मेरा परिवार है। कितनी तादाद में आप मानकर चल रहे हैं कि इस रैली में लोग जुटेंगे? क्योंकि सर्दी का मौसम है, लोग खेतीबाड़ी के काम में भी व्यस्त हैं, शाम को उनको घर जाके अपने पशुओं का चारा पानी सब करना पड़ता है, और लगभग 12 बजे के आसपास का वक्त हो गया, तो क्या मानकर चल रहे हैं कितने लोग यहाँ पर आ जाएंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि भी कितने यहाँ पर वो होंगे, लेकिन मैं आपको, आप यही मौके पे रहेंगे, एक जन सैलाब के रूप में मेरा परिवार आज यहाँ पहुँचेगा।